ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती, हमारा समृद्ध मंच जो अभी नीचे है, और समस्त महिला शक्ति, स्टाफ, प्यारे बच्चों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात शक्ति पर्व के इस उत्सव पर आज हम सभी यहाँ एकत्र हैं। मेरा अनुरोध है दीदी से और हमारे समृद्ध मंच से कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पावो, दीप ज्योति नमो तुमे, शुभम करो आरोग्यम सुख संपदा, वैश्यभूति विनाशाय पालिका अध्यक्ष महोदया भी आप हैं और हमारे विद्यालय की आप यशस्वी सह प्रबंधिका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बच्चों से अनुरोध है बैज लगाकर आपको सम्मानित करें, बैज लगाकर आपको सम्मानित करें। बेटा आगे से आइए। करतल ध्वनि से आप स्वागत कर सकते हैं। अनेक सामाजिक कार्यों में आप सदैव सक्रिय सहभागिता करती रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे संगठन की पदाधिकारी बहनें नीचे भी बैठी हैं। श्रीमती रत्ना मिश्रा जी, बेटा आप खड़े हो जाइए तो पहचान जाएंगे। आप हमारे मंदाकिनी ब्राह्मण महिला संगठन की कोषाध्यक्ष जी हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बच्चे बैच लगा करके आपको सम्मानित करेंगे। आपके ठीक पास में आपके दाहिनी ओर हमारे संगठन की सहमंत्री श्रीमती प्रभा त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः संगठन की सभी सदस्यों का और विद्यालय की समस्त स्टाफ का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जीवन का ये सार तुम्ही से, पथ कठिन हो या फिर घोर अंधेरी रात, पथ कठिन हो या फिर घोर अंधेरी रात, मार्गदर्शन की उम्मीद तुम्ही से, मार्गदर्शन की उम्मीद तुम्ही से। आज के इस पावन पर्व पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संध्या जी को कि वो आए और अपना गीत सुनाएं। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ हमारा देश जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं में असमानताएं हैं, थी, हैं
और रहेंगी कि नहीं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से हैं और रही हैं। इन्हीं जो महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, महिलाओं की गरीबी, बेरोज़गारी, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2001 में महिलाओं के अधिकारों, उनके हकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1990 में महिला आयोग अधिनियम गठित किया गया था। सरकार द्वारा तो निश्चित रूप से बहुत प्रयास किए जाते हैं, तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसा कि आप सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुरक्षा मातृत्व आश्वासन, तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। और लेकिन महिला सशक्तिकरण कायदे में कोई योजना उतना फलीभूत नहीं हो सकती जब तक महिलाएं स्वयं अंदर से उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मजबूत नहीं होगा, वो दृढ़ संकल्पी नहीं होंगी। और महिलाएं चाहे वो माँ के स्तर पर हों, चाहे बहन के स्तर पर हों, किसी भी स्तर पर हों, उनको अपना आत्मविश्वास मजबूत करना होगा और आने वाली पीढ़ी को भी आत्मविश्वास स्वावलंबी बनाना होगा। नारी तभी सशक्त होगी जब वो अपने आत्मसम्मान को खोए बिना अपने अधिकारों को प्राप्त करेगी, और ये तभी होगा जब उसे नारी सुरक्षा मिलेगी, उसके अधिकार मिलेंगे। उसे अधिकार देना क्या, नारी ही कहीं पर देखते नारी ही नारी की शत्रु हो जाती है और उसके अधिकारों को देने के बजाय छीनने का प्रयास भी करती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से हम सब परिचित हैं। तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण की महती भूमिका हो जाती है। नारी सशक्तिकरण के द्वारा हम उनके भीतर ये जज्बा पैदा करना है कि हमें अपने अधिकारों को जानना और उनके प्रति जागरूक होना। महिला सशक्तिकरण आज पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये दिन ये प्रदर्शित करता है कि नारी कोई बेचारी नहीं है, वो आदि शक्ति। जन्म दिया मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। जन्म दिया मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। किया शत्रु को पानी पानी, हाथों में तलवार गही, अंगारों पे खेली हूँ मैं, जान की ना परवार। ये सभी लोग जानते हैं, सभी महिलाएं जितनी यहाँ एकत्रित हैं, सभी को पता है कि सभी लोग आज हम लोग क्यों एकत्रित हैं। महिला दिवस एक समय था जब इसकी एक आवश्यकता थी और इसलिए मनाया जाता था कि महिलाओं के उत्थान के लिए। आज तो शायद महिलाएं इतनी ज़्यादा उठ गई हैं, इतना ऊपर आ गई हैं कि उनको खुद उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। अब वो जागृत हो गई हैं, उनको अपनी शक्ति का पता चल गया है। मातृशक्ति को मैं नमन करना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं आप लोग के ही जरिए हमको इस मंच पे आने का अवसर मिला है। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन आप सबको देख के मेरी भी अंदर की एक शक्ति जागी है कि मैं भी कुछ अपने विचार आपके सामने प्रकट कर सकूं। कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बस एक छोटा सा प्रयास है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे
सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, जग में, एक सेकंड बस। सीता जैसी अग्नि परीक्षा अब तक जग में जारी है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात से कम तो नहीं है, फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात से कम तो नहीं है, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगी जो त्रुटि हुई, बस यही था मेरा। अभी देखा तो मुझे लगा कि कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर सुरीला गीत। अब जो मुख्य आयोजन है जिसके लिए आज नारी दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों ने अपने मंदाकिनी ब्राह्मण महिला संगठन के माध्यम से एक सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि हमारे समाज में जो महिलाएं संघर्ष करते हुए एक मुकाम हासिल कर रही हैं या अपने बच्चों को एक मुकाम, व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूँ आपसे। आप सीनियर सिस्टर ऑफिसर हैं हमारे जिला सरकारी अस्पताल में और लगभग 33 वर्षों से अनवरत अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। और आपने नाइटिंगेल का तो नाम सुना होगा, ये बिल्कुल वही स्वरूप है हमारे ज़िले के लिए और मरीजों की सेवा करते हुए मैंने इनको देखा है और व्यक्तिगत तौर पर ये इतना इन्वॉल्व रहती हैं मरीज़ों के साथ कि अगर वो कोई गरीब है और डिस्चार्ज हो रहा है, वो घर तक नहीं जा सकता है, तो आप उसको घर तक पहुंचाने की वाहन से व्यवस्था करती हैं। खाने पीने से लेकर आर्थिक मदद जो भी कर सकती हैं आप। इसके अलावा समाज सेवा में चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कुष्ठ आश्रम हो, चाहे चाइल्ड हेल्पलाइन से संबंधित कोई समस्याएं हों, हम आपको सदैव तत्परता से देखते रहते हैं कार्य करते हुए। शिक्षित होगी उस घर का विकास कभी भी नहीं रुकेगा और वो चीज़ हमेशा साबित हुई, क्योंकि लोगों के मुँह से मैंने कहता सुना सास बहुत बुरी होती है, बहुओं को बड़ा, लेकिन आज मैं आपके सामने उसका नमूना स्वयं हूँ। मेरी मम्मी जी, जो कि मैं भगवान से भी बढ़कर उनका मैं रूप मानती हूँ कि वो मेरे जीवन का आदर्श है और पल पल जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ वो मुझे हिम्मत बढ़ाती हैं। मेरे बच्चे मुझे गर्व से मेरे बोलते हैं कि मेरी मम्मी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अच्छी बात है कि माँ शारदा भी देवी स्वरूप है, महिला है। भारत माता, वो भी भारत माता महिला के रूप में है। और मेरे मंच पे उपस्थित निरुपमा भाभी जी और प्रधानाचार्य शिप्रा जी और कार्यक्रम में आए हुए सारी मेरी बहनें और जो भी उपस्थित हैं उन सबको मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही महिलाओं का दिन है, आज ही हमें महिलाओं का सम्मान करना है, उनको पूजना है, उनकी बात माननी है, बल्कि हमें हमेशा ता ज़िंदगी महिलाओं का सम्मान करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनका कभी आत्मसम्मान को गिरने नहीं देना है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि अगर महिलाएं नहीं हैं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज वो सब दुनिया में जो भी कोई आता है वो हम लोगों की बदौलत ही आता है। आज किसी ने भी दुनिया देखी है तो हमारी बदौलत ही देखी है। अगर हम ना होते तो संसार कुछ ना होता।
इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब महिलाओं का सम्मान करें, शिक्षित बने और अपना आत्मसम्मान बढ़ाएं। अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, और अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि ये भी आपने गीत के माध्यम से देखा कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है, कोई भी फील्ड जहाँ महिलाएं ना हो। इवन ट्रेन चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, इन तक ट्रक चलाते हुए, इनको भी मैंने महिलाओं को चलाते हुए देखा है। तो हमारी महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि महिलाओं को हमेशा आप लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, उनको सम्मान दें, क्योंकि अगर आप उनका वो करोगे, सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया में समझ लिए अनर्थ ही हो जाएगा बिल्कुल। बस जब महिलाएं अपने विरोध पर उतरती हैं ना, जब वो चंडिका रूप लगती हैं, फिर पूरा तहस नहस ही होता है। इसलिए उनको चंडिका देवी ना बन के उनको सरस्वती के रूप में पूजें, उनको लक्ष्मी के रूप में पूजें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दीदी। सदियों से बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे, सदियों से बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे, बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे, बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे। लिए हौसले गगनसम, लिए हौसले गगनसम उड़ान बादलों के पार, लिए हौसले गगनसम उड़ान बादलों के पार, छू रही है आसमान अब स्त्री धीरे धीरे, छू रही है आसमान अब स्त्री धीरे धीरे। इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगी मैं नगर पालिका अध्यक्षा आए अपने आशीर्वचन के। आज हम सब लोग इसी सभागार में जिस लिए उपस्थित हुए हैं वो सभी को पता है, और मेरी तरफ से मंच पे बैठे प्रिंसिपल मैम और रश्मि जी और यहाँ बैठे सभी हमारी मंदाकिनी की बहनें और इस स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं, सबको मेरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात आती है नारी की, तो शक्ति हमारी जो है, हम शक्ति के रूप में ही हैं। आप मतलब पुराण में भी देख लीजिए, पुराने पन्नों को उलट के देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर जहाँ पे शक्ति का प्रयोग होना है तो पुरुष भी नारी बना है, तब उसने जो है शक्ति का जो है काम किया है। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, सभी को पता है, समुद्र मंथन हुआ और अमृत बांटने की बात आई तो कौन बांटे? तो फिर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी का ही रूप धारण किया। चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, शुरू से पता है कि शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही सृष्टि है। इसलिए हम सब लोग जब ईश्वर ने शक्ति को इतना मान सम्मान दिया, और आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी सभी लोग हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने इतना हम लोगों को सहायता की है, तो हम लोगों का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को भी इसी से प्रोत्साहित करें कि नारी जो अगर संकल्प कर ले तो वो युद्ध में जाके झांसी की रानी भी बन सकती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से, मन में भाव तो बहुत हैं, लेकिन एक बार हम अपनी मंदाकिनी बहनों को, संगठन की बहनों को ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग हो तो हम हैं। तो इसलिए आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें और हमारी ब्राह्मण महिला संगठन को आगे बढ़ाएं। और हम शिप्रा जी और इस स्कूल के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया। ये प्रोग्राम इतना अच्छे तरीके से हो गया कि सही बात, हमें कल्पना नहीं थी कि हम लोग इतने अच्छे से कर लेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
धन्यवाद। ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय में हर माह एक डिजिटल पत्रिका का उद्घाटन होता है। डिजिटल पत्रिका निकाली जाती है और आज इस महिला दिवस के अवसर पे जो हमारा नवा संस्करण आ रहा है, 9th विशेषांक है, ये महिला सशक्तिकरण पर ही आधारित है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि इसका लोकार्पण किया जाए।